हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गोटियांजलि। फिफ्थ पार्ट दोस्त की पोशाक। तो उसका जो प्रश्न अभ्यास था हमने यहाँ तक किया था। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है गड़ो पानी पड़ना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो गड़ो पानी पड़ गया। तो यहाँ पे जो एक सेंटेंस है, देखिए पहले जब नसरुद्दीन ने ये बोला था कि ये जो उनके दोस्त पड़ोसी से मिलवाने गए थे और ये बोला था कि इन्होंने जो अचकन, ये मेरे जमाल साहब है, मेरे बहुत पुराने अच्छे दोस्त थे और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। तो उन जमाल साहब पर तो मानो गड़ो पानी पड़ गया। तो ये जो वाक्य था उसके रिलेटेड हमें दो क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला है गड़ो पानी पड़ना एक मुहावरा है। गड़ो पानी पड़ना क्या है? एक मुहावरा है। उसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही शर्मिंदा होना। इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश में भी देख सकते हो। तो इसका जो मतलब है गड़ो पानी पड़ना, उसका मतलब क्या होता है? बहुत ही शर्मिंदा होना। गड़ो पानी पड़ने का मतलब बहुत ही शर्मिंदा होना। उनकी जो नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब बहुत ही शर्मिंदा हुए थे, क्योंकि वो सामने वाला क्या सोच रहा होगा कि इन्होंने उनके कपड़े पहने, क्या उनके पास खुद के कपड़े नहीं होंगे। तो गड़ो पानी पड़ना एक मुहावरा है और उसका मतलब क्या होता है? बहुत ही शर्मिंदा होना। नेक्स्ट, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरे के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। तो अभी हमने एक आगे मुहावरा देखा, मीन्स की गड़ो पानी पड़ना। तो ऐसे कोई भी मुहावरे दो, उनके हमें चित्र, मीन्स की मुहावरे के बारे में चित्र बनाने। तो देखिए हमें यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ मुहावरे भी दिए। तो पहला है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊंट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा और ईद का चांद। तो यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए, तो उसके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसको आपको सिर्फ एक उसकी चित्र बनानी है। ये भी आपको खुद से ही करना है। फिर नेक्स्ट, ये आपको कहीं लिखना नहीं है, बस ऐसे ही आपको ये जो एक्टिविटी दी है वो आपको सिर्फ करनी है। फिर नेक्स्ट है कौन है कैसा। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में ऐसे और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। इन्हें छांट कर दी गई जगह में लिखो। देखिए कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसीलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। तो देखिए जैसे पाठ में था कि नसरुद्दीन ने एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। तो जो अचकन, भड़कीली अचकन बोला तो मीन्स उससे हमें पता चलता है कि जो अचकन है वो कैसी होगी। तो किसी भी चीज़ के बारे में क्या विशेषता बताई उसकी, कि देखिए जैसे अचकन तो कैसी थी, भड़कीली थी। फिर देखिए यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है पुराना दोस्त। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, वो हमारा दोस्त है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, जब नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय करवाया अपने पड़ोसी से, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ये मेरे पुराने दोस्त है। वो ये भी कह सकते थे ना कि ये मेरे दोस्त थे, लेकिन पुराना दोस्त मीन्स उससे क्या हुआ, उनको पता चला कि दोस्त तो है लेकिन वो कैसा दोस्त है, बहुत ही पुराना दोस्त है। तो वो क्या हुआ, एक विशेषण हुआ, क्योंकि दोस्ती कैसी है वो उसके बारे में बताया गया। तो ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हो गए जो इस पार्ट में से, तो उसको ढूंढकर हमने यहाँ पे जो हमें ब्लैंक्स दिए है उसमें लिखना है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हो गए, आपको भी ट्राई करना है खुद से पार्ट में ढूंढने के। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड है। तो जैसे वर्ड है पुराना दोस्त, तो ऐसे हम बहुत सारे जो शब्द है और उनके जो विशेषण उनके बारे में बताए, ऐसे शब्द देखेंगे। तो पहला था पुराना दोस्त। फिर नेक्स्ट है मामूली पोशाक। तो ये भी एक वर्ड था जो जमाल साहब क्या बोलते हैं कि मैंने जो पोशाक पहन रखा है वो बहुत ही मामूली। तो मतलब कि मामूली क्या हुआ, पोशाक उन्होंने पहना था लेकिन मामूली। तो वो पोशाक के बारे में बताते कि जो पोशाक उन्होंने पहना था वो कैसा था, मामूली। तो ये पोशाक की विशेषता हुई। तो ये भी एक वर्ड है जो आप अपने शब्द है जो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। फिर नेक्स्ट है खास दोस्त। तो वो ऐसा भी बोल सकते हैं ना, जैसे पुराना दोस्त, तो कि ये दोस्त है लेकिन खास दोस्त। तो मीन्स कि दोस्त कैसा है वो उनके बारे में विशेषता बताई गई है कि जो दोस्त है वो खास दोस्त है। तो ये भी एक शब्द है ऐसा, ये भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। फिर नेक्स्ट है अन्य पड़ोसी। तो अब पड़ोसी तो है, पड़ोसी एक शब्द है, पर अन्य पड़ोसी, वो एक पड़ोसी के बारे में बताते हैं कि अन्य जो दूसरा पड़ोसी है वो
तो क्या हुआ, उसको ये भी एक शब्द है जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्य पड़ोसी। फिर नेक्स्ट है अपने कपड़े। तो जो कपड़े हैं वो तो है ही शब्द है एक, लेकिन अपने कपड़े मीन्स कि खुद के वो कपड़े जो है वो अपने हैं, तो उससे क्या होगा, वो भी एक विशेषण हुआ। जमाल साहब बोलते हैं ना कि वो दोस्त कैसे, तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि उनके अपने कपड़े नहीं होंगे जो दूसरों के कपड़े पहन कर आए। तो अपने कपड़े, ये भी कपड़े के बारे में एक विशेषता बता रही है कि कपड़े किसके हैं, तो अपने कपड़े, तो ये भी एक ऐसा शब्द हुआ। फिर नेक्स्ट है अपनी अचकन। तो अपनी अचकन भी ऐसा ही हुआ जैसा था कि अपने कपड़े, उसी तरह अपनी अचकन। तो अचकन एक क्या है, वो भी एक कपड़ा ही है, जो ऊपर का जो कुर्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, अचकन। तो वो अपनी अचकन, तो वो तो अचकन तो कपड़ा था ही, लेकिन अपनी, तो वो भी एक बताते हैं कि वो किसकी है, क्योंकि जमाल साहब बोलते हैं ना नसरुद्दीन कि उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी है। तो ये भी क्या है, एक शब्द है अपनी अचकन, वो भी एक अचकन के बारे में विशेषता बताते हैं। तो ये क्या हुआ, एक विशेषण हुआ। फिर नेक्स्ट है इतनी सी बात। तो मतलब कि कोई भी बात हो तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये बात है, लेकिन वो नहीं बोलते जमाल साहब, नसरुद्दीन जमाल साहब को कि बस इतनी सी बात, अब से मैं ऐसा नहीं कहूँगा अगर आपको बुरा लगता है। तो इतनी सी बात, तो बात कैसी है, इतनी सी छोटी सी बात। तो वो क्या हुआ, एक बात का विशेषण हुआ कि बात, बड़ी बात, छोटी बात, इतनी सी बात। तो ये सब क्या हुआ, एक विशेषण हुआ बात का, कि जो बात कैसी है उसके बारे में वो बताते हैं। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा पड़ोसी। तो पड़ोसी पर क्या जमाल साहब बोलते हैं ना कि तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा, तो ये भी एक शब्द है तुम्हारा पड़ोसी। तो पड़ोसी पर वो किसका है, तुम्हारा है, तो वो एक पड़ोसी के बारे में बताते हैं कि पड़ोसी किसका है, तो वो भी एक विशेषण हुआ। क्या हुआ, तुम्हारा पड़ोसी, क्योंकि हमारा पड़ोसी, उसका पड़ोसी, इस तरह से बोलते हैं ना, पड़ोसी तो है लेकिन किसका है, वो पड़ोसी के बारे में विशेषता बताती कि ये इसका पड़ोसी है, तो ये भी क्या होगा, एक विशेषण होगा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारी अकल। तो तुम्हारी अकल, तो वो भी क्या बोल, तुम्हारी अकल, तो अकल वो भी किसकी, तो तुम्हारी, तो वो भी इसी तरह एक विशेषता बताते हैं। जमाल साहब बोलते हैं ना कि तुम्हारी अक्ल है कि नहीं जो तुमने ऐसा बोला, तो तुम्हारी अक्ल मीन्स की जो है वो किसकी अक्ल है उसके बारे में, तो ये भी एक विशेषण हुआ, ये भी एक शब्द है पाठ में। तो ये जो सारे शब्द है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, फिर उसको अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। तो ये सारे जो वर्ड है वो आपको, जो ब्लैंक्स दी हुई है हमें यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, उसमें लिखना है और फिर उसको अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। देन नेक्स्ट पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तो वो जाते हैं ना नसरुद्दीन अपने पड़ोसी से मिलने, तो पड़ोस के घर में जाकर वो अपने पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? तो जैसे नसरुद्दीन अपने पड़ोसी से मिलने गए थे, उसी तरह आप भी अपने पड़ोसी के जो बच्चे होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, हम उनके साथ खेलने जाते हैं और बहुत खेलते भी हैं उनके साथ। पर क्या आप उनके परिवार के बारे में जानते हो कि उनके फैमिली में कौन कौन है? तो चलो दोस्त के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बात पूछ सकते हो। तो हम अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलने तो जाते हैं, लेकिन क्या हम उनके परिवार के बारे में जानते हैं? तो अगर हम नहीं भी जानते तो हम उनके बारे में कुछ जो जानकारी है वो इकट्ठा करते हैं। तो जानकारी इकट्ठा करने के लिए आप कौन कौन से उनसे सवाल पूछ सकते हैं? तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। घर में कुल कितने लोग हैं? तो अपने पड़ोसी के परिवार के बारे में जानने के लिए हम उनसे ये भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपके घर में कुल कितने लोग हैं। फिर उनके नाम क्या क्या है, उनके घर में कितने लोग हैं, उनके नाम क्या क्या है, वे क्या काम करते हैं, तो वो कौन सा, और आपके घर में जो भी लोग हैं वो कौन सा काम करते हैं। तो उससे क्या होगा, आप उनके जो पड़ोसी के परिवार है उनके बारे में हमें पता चल जाएगा कि उनके फैमिली में कितने मेंबर हैं, फिर उनके नाम क्या क्या है, फिर उनकी आयु कितनी है, वो कितने साल के हैं, आयु मीन्स की वो उनकी एज कितनी है, फिर वे क्या क्या काम करते हैं। तो उससे हमें सब पता चल जाएगा कि उनकी एज कितनी है, वो क्या काम करते हैं, और टोटल लोग कितने हैं, उनके नाम क्या क्या है। तो उससे क्या होगा, उनके आपके दोस्त जो है, उनके घर पड़ोसी, आपके दोस्त पड़ोस के जो दोस्त हैं उनके परिवार के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये भी जो है पास पड़ोस वाला, ये आपको खुद से करना है, आपको अपने दोस्तों से ये सब सिर्फ पूछना है, आपको ये कहीं भी लिखना नहीं है, सिर्फ इनको उनके बारे में आपको पूछकर उनकी
जानकारी है जो वो इकट्ठा करनी है। नेक्स्ट है शब्दों का हेरफेर। झूठा झूठा, तो देखिए यहाँ पे हमें दो शब्द दिए तो दोनों को हम एक जैसे ही बोलते हैं, ये भी झूठा और ये भी झूठा। भले उनको लिखा अलग गया, इसमें ज ही और ये ज दोनों अलग अलग है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन दोनों ही क्या होगा, झूठा और झूठा। तो हम उससे देखते हैं, इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द है, दोनों को हम एक जैसे ही बोलते हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है, लेकिन क्या है, दोनों के जो अलग अलग जो ये ज है, अंतर थोड़ा सा ही है ना, वो उनको बोलते सेम है, लिखा भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो ज है दोनों अलग अलग है। तो इससे थोड़े से भी अंतर से क्या होता है, उन दोनों का जो मीनिंग है वो अलग हो जाता है, दोनों का मतलब सेम नहीं होगा। ये झूठा और ये झूठा, उन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मीन्स कि थोड़े से भी अंतर से क्या होता है, उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग है, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसा एक शब्द था झूठा झूठा, उसी तरह हमें दो जोड़ों में ऐसे शब्द दिए, देखिए 6 शब्द है वो ऐसे दिए हो गए हैं, तो उनका मतलब क्या होता है, दोनों वर्ड का अलग अलग होता है और उनसे हमें कुछ वाक्य बनाने हैं। तो देखिए ये क्या है, घड़ा घड़ा, तो दोनों का मतलब तो क्या होगा, अलग अलग होगा, उनमें चेंज थोड़ा ही है, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। उसी तरह से घूम एंड जूम, तो ये भी दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। राज राज, इसमें देखिए बस थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पे हमें सिर्फ ज के नीचे एक डॉट दिया है और ये राज, तो उन दोनों का मतलब कि क्या क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फन फन, तो इसमें भी देखिए इसी तरह का अंतर है, सिर्फ ये जो फ है उसके नीचे हमें सिर्फ डॉट दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है सजा सजा, उसमें भी इसी तरह है, तो उन दोनों का मतलब भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा ही है, लेकिन उनका मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, उनसे वाक्य बनाने हैं। खोल खोल, तो इसमें देखिए सिर्फ एक मात्रा है, इसमें डबल मात्रा है, लेकिन इससे भी क्या हो जाएगा, इन दोनों के जो मीनिंग है वो बदल जाएंगे। तो ये सारे जो हमें दिए, हमें उनसे इस्तेमाल करके वाक्य बनाने। तो हम उससे क्या क्या वाक्य बनेंगे, तो हम देखते हैं। तो फर्स्ट है घड़ा गड़ा, तो उससे क्या वाक्य बनेंगे, तो पहला देखिए, पहला जो घड़ा है उससे हम कौन सा वाक्य बना सकते हैं, आज मैंने मिट्टी का घड़ा खरीदा। तो जो अब मिट्टी का घड़ा होता है, ये कौन सा वाला घड़ा है, ये फर्स्ट वाला। फिर सेकंड वाले से हम वाक्य बनाते हैं, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े, तो ये घड़ा मीन्स कि क्या होता है, गढ़ना। घड़ा वो जो है वो ये क्या होता है, मिट्टी का घड़ा, मीन्स कि जो मटका जैसा होता है वो क्या होता है, मिट्टी का घड़ा। और दूसरा है घड़ा मीन्स कि घटना, उसको बनाना, जिस तरह से वो कुम्हार इसको बनाता है उसको क्या बोलते हैं, घटना। तो इन दोनों में भी वाक्य में जो अंतर है उससे हमने दो वाक्य बनाए। फिर दूसरा है घूम एंड जूम, तो फर्स्ट घूम से हम वाक्य बनाएंगे, मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ। घूम हम बोलते हैं घूमना फिरना, तो वो वाला घूमना, तो कि मैं अभी अभी घूम कर आया हूँ। फिर जूम, सेकंड जो शब्द है उससे क्या वाक्य बनेगा, विशाल के जन्मदिन समारोह में सभी मस्ती में झूम रहे थे। तो विशाल का जन्मदिन था, तो उसकी जो बर्थडे पार्टी होगी उसमें क्या सब मस्ती कर रहे थे, तो मस्ती में झूम रहे थे। तो ये वाला घूम और ये वाला क्या होगा, झूम, इसका मतलब ये होगा। तो इन दोनों से भी हमने दो वाक्य बनाए। भी नेक्स्ट है थर्ड राज राज, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से क्या वाक्य बनेंगे। तो जो ये फर्स्ट वाला राज है, भारत में अंग्रेजों का राज था, तो इस राज मीन्स की जो भारत में जो शासन था अंग्रेजों का, ये क्या होगा, राज। तो भारत में अंग्रेजों का राज था। फिर दूसरा राज, कहो तो मैं इसके राज की बात बता दूं, तो ये राज मीन्स क्या होगा, जो यहाँ पे नीचे डॉट है उस राज से क्या होगा, राज मतलब कि सीक्रेट, जो सीक्रेट्स होते हैं वो। और पहला वाला जो राज है उसका मतलब क्या होता है, जो शासन, उन लोगों का पहले अंग्रेज़ों का शासन था हमारे भारत में, तो ये क्या होगा, ये राज होगा। उससे ये सेंटेंस बनेगा कि भारत में अंग्रेजों का राज था, और यहाँ से कहो तो मैं उसके राज की बात बता दूँ। तो देखिए सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, दोनों शब्द में, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, वो मीनिंग उनका बहुत ही अलग होता है। उसी तरह नेक्स्ट है फन फन, तो देखिए जो पहला वाला फन है उससे क्या होगा, उसका मतलब मेरा दोस्त
कार्टून बनाने के फ़न में माहिर है। तो ये फ़न मीन्स की जो उसकी कला जो होगी वो, तो क्या होगा, मेरा दोस्त कार्टून बनाने के फ़न में माहिर है। तो जो काम हो उसका फ़न मीन्स की जो कोई भी आर्ट हो उसको क्या बोलते हैं, फ़न। तो उसके में कार्टून, मेरा दोस्त है वो कार्टून बनाने में माहिर है। फिर दूसरा फ़न, उससे क्या वाक्य बनेगा, सांप का फ़न देखो। तो जो सांप है, सांप जो कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उनका जो फ़न होता है, सांप का फ़न देखो। फिर नेक्स्ट है सज़ा एंड सज़ा। तो फर्स्ट जो सजा है उसका वाक्य होगा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था। जो पहला वाला सजा है मीन्स की डेकोरेट, जो हम डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, तो ये सजा है। तो उससे क्या होगा, सेंटेंस क्या बनेगा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था। फिर दूसरा है सज़ा, तो उसका वाक्य है, गलत करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ये वाली सज़ा है वो क्या होगा, पनिशमेंट। जब आप कुछ करते हो, गलती करते हो तो उसकी सज़ा आपको मिलती है। तो ये क्या सज़ा है, सज़ा मीन्स की पनिशमेंट, और ये सज़ा मीन्स की सजाना, डेकोरेट करना। तो इन दोनों का मतलब बहुत ही अलग होता है। तो उस पहले का सेंटेंस क्या बनेगा, मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरा घर सजा था, और जो दूसरा सजा है, गलत करने वाले को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो इन दोनों का वो डिफरेंस है। फिर लास्ट है खोल एंड खोल। तो जो फर्स्ट है खोल, उसका मतलब क्या होगा, उसने खिड़की खोल कर छोड़ दिया। तो मीन्स कि उसने खिड़की खोली, खोलना मीन्स कि खोल देते, वो खिड़की खोल कर छोड़ दिया। फिर दूसरा है खोल, आग पर पानी खोल रहा है। मीन्स कि पानी है वो, हम अगर उसको आग के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, वो खोल रहा है मीन्स कि उबल रहा है पानी, जो इसका मतलब ये खोल होगा। और ये खोल मीन्स कि खोलना, जो हम ओपन करते हैं वो। तो इन दोनों का भी ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो बहुत ही उस तरह से चेंज हो जाता है। तो ये जो सारे हमने सेंटेंसेस देखे, उनके वाक्य बनाए, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारा 5th पार्ट था, दोस्त की पोशाक, इज़ ओवर हियर, एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।